इमरान खान साहब की जो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से गुफ्तगू है, उसमें कुछ नरमी आएगी या सख्ती आएगी। पीटीआई का नैरेटिव एक ही है, जेल बैठा बंदा इमरान खान। जनरल फैज़ की मैंने आपसे ज़रूर बात करनी और इमरान खान साहब की क्या उनका मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा। देखिए, 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास है नहीं है और मामला है चीफ जस्टिस की उम्र या मनपसंद का चीफ जस्टिस लगाना। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 नहीं चाहिए, उस तरमीम को 2/3 चाहिए होती है। नून लीग के अंदर खलबली है और उन्हें एक नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जा रहा है और कुछ सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें जल्द तब्दील कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अजमल जामी ऑफिशियल में खास आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस को नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी, और आज आपकी दुआ से जानकारी इस हद तक है फ़कीर के दिल में, फ़कीर के दिमाग में, कि वो उबल रही है, उमड़ रही है ऐसे बाहर। कोशिश करूँगा उसको समेटूँ, आप तक पहुँचाऊँ। आपका बहुत शुक्रिया आप सबका। कल के वीलॉग पे आपने बेतहाशा कमेंट्स किए क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल आज भी मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। क्या इमरान खान साहब जो जलसा उन्होंने मनसूख किया, जैसे मैंने कहा कि ये सीबीएम है, बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो उसके बाद इमरान खान साहब की जो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से गुफ्तगू है, उसमें कुछ नरमी आएगी या सख्ती आएगी? इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है क्योंकि ये तायुन करेगा कि आगे होने क्या जा रहा है। जनरल फैज़ हमीद का मैंने जिक्र करना है कि उनके अहले खाना कहाँ कहाँ किस किस से मिले और क्या सूरत हाल हो रही है, और क्या इमरान खान साहब का भी मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा, खबर आपको दूंगा। अलीमा खान साहबा, बुशरा बेगम की कहानी भी है सामने, रऊफ़ हसन के फ़ोन के ऊपर, वो भी कुछ बात करेंगे। हुकूमत क्या वाकई आइनी पैकेज एक लेके आ रही है, आइनी तरमीम कर पाएगी हुकूमत पार्लियामान से या नहीं, मनपसंद का चीफ जस्टिस लगा पाएगी या नहीं। फिर मोटरवे पे खानका डोगरा के करीब 4 अफराद, 3 ख़वातीन एक बच्चा, ये जाँ बहक हुए जहरीला एक्सपायर्ड जूस पीने से। मोटरवे पे अन्नी डली हुई है, घटिया चीज़ें बेची जाती हैं और महंगे दामों में बेची जाती हैं। ये भी मैं देखने सुनने वालों की तवज्जो इस पर मबजूल करवाना चाहूँगा। फिर ब्रिटिश हाई कमिश्नर यहाँ पे जैन, उनके हवाले से एक कैंपेन, एक मुहिम सामने आ रही है कि वो पीटीआई के हक में लॉबिंग कर रही हैं और शायद उनको बदल दिया जाए। ये क्या कहानी है, ये भी आज आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब का मैं जिक्र करूँगा और आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स में कल के वीलॉग के नीचे तफसीलन आप सब ने अपना जवाब दिया उस हुकूमती शख्सियत के बारे में जिसने राब्ताकारी के लिए सहूलत फ्राहम की। देखिए, इस फ़कीर ने अर्ज़ किया था आपसे कि एक आला हुकूमती शख्सियत, उसका तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश किया, उनके रेफरेंस से राब्ता हुआ केपी, फिर वहाँ से राब्ता हुआ आज़म सवाती और फिर अडयाला के दरवाजे खुले सुबह 7 बजे और फिर बातचीत होने के बाद जलसा मनसूख हुआ। अब जो लोग इसकी ना कर रहे हैं, मसलन आज हमारे सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाह साहब, उन्होंने एक तफसीली ट्वीट किया कि उनकी बड़े अहम सोर्सेस से बात हुई है कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई बदलाव नहीं है हमारे रवैये में, इमरान खान साहब के हवाले से कोई सीबीएम नहीं हो रहे और कोई राब्ता उनसे नहीं किया गया जलसा मनसूख करने के लिए। ये सारा ट्वीट उन्होंने किया हुआ, मैंने भी उसे पोस्ट किया हुआ है। तो मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो ये कहते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई राब्ता इमरान खान साहब से नहीं किया होगा। मेरा एक सवाल है कि जलसा मनसूख करने के लिए एक हुकूमती शख्सियत ने अली अमीन से रब्ता किया और उसके बाद अली अमीन आज़म सवाती तक पहुँचे और फिर वो अडयाला तक पहुँचे और जलसा मनसूख हुआ। ये मेरी कहानी थी कल की, उसकी तस्दीक बैरिस्टर वकील भी कर रहे हैं जो नून लीग के हम रहनुमा भी हैं, वज़ीर भी हैं। तो आप सब मुझे एक जवाब दें कमेंट सेक्शन में, क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत का कोई भी वज़ीर किसी से पूछे बगैर खुद से रब्ता कर ले, अली अमीन गंडापुर से या किसी और से, वो भी जलसा मनसूख करने के लिए? वजूहात जो भी हूँ कि वहाँ पे कुछ लोग मुजाहिरीन आए हुए थे, ऑलरेडी एक हसास मौजू पे मजहबी जमात इकट्ठी हुई थी, 9 मई का खदशा था, पुरतशद्दुद, वजह जो भी हो, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई भी हुकूमती वजीर, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से ना हो, नून लीग से ना हो, या हो और काबीना का हिस्सा हो, क्या वो खुद से इजाजत लिए बगैर कहीं से केपी सरकार, अली अमीन गंडापुर या इमरान खान या आजम सवाती से रब्ता कर सकता है? जवाब है नहीं। तो मतलब फकीर की खबर दुरुस्त है। अब ये आप जरूर कह सकते हैं कि ये सीबीएम की एक बुनियाद है हल्की सी। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि हल्का सा मामला फहमी की कोशिश है। भाई जलसा तो मनसूख किया ना अगले ने, और कल इमरान खान साहब की बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज भी बदली थी, हशाश पशाश थे, खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, कह रहे थे छोड़ो यार इस बात को, है ना ये बात। तो ये तस्दीक भी होगी मेरी खबर की जो मैंने कल आपको दी थी कि राब्ताकारी कैसी हुई।
बाकी ये जो कहानी है ना, अलीमा खान, बुशरा बेगम, रऊफ़ हसन के मोबाइल से चैट आई और बुशरा बेगम ये कह रही थी अलीमा खान ने मना कर दिया, ख़वातीन पार्टी पर कब्ज़ा करना चाह रही हैं। ये नून लीग को बहुत ज़ेब देती हैं ये कहानियाँ। इसलिए ज़ेब देती हैं कि उनके पास कंटेंट आता है ना, कि ये देखें पीटीआई के पल्ले तो ये है। पीटीआई में तो ख़वातीन पार्टी पे कब्ज़ा करने के पीछे पड़ी हुई हैं। रऊफ़ हसन के मोबाइल से ये निकला, इंडियन जर्नलिस्ट से ताल्लुकात थे, इंडियन सिफ़ारतकार से ताल्लुकात की कहानी भी सामने आ रही है। वो तो निकलता रहेगा। तो हुकूमत के लिए, क्योंकि बयानिया एज सच है नहीं कोई तगड़ा आवाम को बेचने के लिए, तो ये जब चीज़ें आती हैं तो ये हुकूमत के लिए काफ़ी मवाद होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, सरकारी टीवी पे ये चीज़ें चलाई जाती हैं। तो हुकूमत के लिए तो ये बात समझ आती है। बहसीत तज्जिया निगार, बहसीत सहाफ़ी, मेरा काम ये है कि मैं एक्टिविज़्म करने के बजाय आपको हालात की दुरुस्त तस्वीर भी दिखाऊं और अपना तज्जिया भी दूं और अपनी मालूमात भी दूं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अलीमा बीबी, बुशरा बीबी या रऊफ़ हसन या वो सलमान अकरम राजा अब नई टीम के बन गए, अली जफर को भी फारिग कर दिया गया केस में। जो भी हो, जो भी, तब मिशाल यूसुफ भी फारिग होगी, वो भी वैसे नमूना ही थी अल्लाह के फजल से, बहुत काबिल एहतराम है, उनको सलाम मेरा दोनों हाथों से, माइंड ना कहीं कर जाए। लेकिन वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो फारिग कैसी हुई है, वो किसी और रोज़ मैं आपको सुनाऊंगा। ये जितनी भी कहानी है, इनकी उम्र क्या होती है? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसके बाद फारिग। क्योंकि ये कोई लॉन्ग लास्टिंग नैरेटिव नहीं है अगेंस्ट पीटीआई। पीटीआई का नैरेटिव एक ही है, जेल बैठा बंदा इमरान खान। आपने उससे पहले कितने लोग पीटीआई छोड़ गए थे? हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लगता था खत्म होगी पीटीआई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरा पूरा हफ्ता वो चलती रही, अगली कहानी आ गई, बंदा वहीं का वहीं, उसके साथ लोग जुड़े हुए, वो वहीं के वहीं। आपको पसंद हो मेरी बात या ना हो, ये और बात है, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं अपने सामने रखता हूँ। तो इसलिए अलीमा बीबी, बुशरा बीबी कोई कहानी नहीं है, ये ऐसे चलती रहेगी डुगडुगी हल्की, वो कहते हैं ना हल्के सुरों पे ये मौसीकी चलती रहेगी। ठीक है ना जी। जनरल फैज़ की मैंने आपसे ज़रूर बात करनी, और इमरान खान साहब की, क्यों क्या उनका मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा। एक बावसूख खबर आप तक पहुंचाता हूं एहतियात के साथ, कि ऑब्वियसली जनरल फैज़ का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल तो होगा, लाजमी होगा, ये लिखी पड़ी बात है, क्योंकि उसका ऐलान हो चुका है, वो होगा। अब उस सिलसिले में उनके अहले खाना को बड़ी तशवीश हुई, और होनी चाहिए। तो मुझे एक बड़े बाखबर शख्सियत जिनके साथ बैठा मैं कल रात चाय पी रहा था कोयटा होटल पे, लाहौर में एक जगह पे, कोयटा होटल जगह जगह खुले हुए हैं, तो बड़ी शानदार चाय थी, और साथ मैंने आलू चीज़ वाला पराठा उनके लिए मंगवाया। तो बड़े सीनियर बंदे हैं, पहुंचे हुए बंदे हैं, तो वो आम जगहों पे मलंगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वीआईपी जगह पे बैठा जाए। तो उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उनका ताल्लुक वास्ता भी रहा। उन्होंने मुझे खबर दी कि अहले खाना को बड़ी तशवीश हुई, और वो फिर कई साबका जो ज़िम्मेदार अफसरान आर्मी के उनसे मिले, बशमूल साबिक आर्मी चीफ जो होते हैं, बशमूल साबिक और भी जो बड़े बड़े अहदेदार हैं, उन सब से वो मिले। सब ने उनकी बात सुनी, और सब ने कहा कि चूंकि ऐलान हो चुका है तो कोर्ट मार्शल तो होगा। हाँ, अलबत्ता जब कोर्ट मार्शल हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑप्शन बचती है, या फिर सदर या आर्मी चीफ से मर्सी की अपील की जा सकती है, जिसके बाद उस सज़ा में कुछ कमी हो सकती है। तो ये है उस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त, और यहाँ फिर तकिया किया जाएगा। अगर मौजूदा सेटअप अपनी मर्ज़ी के मकासद हासिल कर लेता है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ये एक मार्जिन निकल सकता है। प्रोबेबिलिटी है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। रह गई बात इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की, तो मुझे फ़िलहाल उनका मिलिट्री ट्रायल होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर मिलिट्री ट्रायल ही करना होता तो ये जो जेल में पैगाम रसानी हुई और जलसा मनसूख हुआ, ये ना होने दिया जाता। और मेरी इत्तला ये भी है कि इमरान खान साहब ने जो कल भी कहा था ना, कि जब भी इनको पता चलता है कि इमरान खान के नून एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित हैं, तो नून लीग में खलबली मच जाती है। तो वो खलबली है जो आप देख रहे हैं कल और परसों और आज भी बिलखुसूस। तो मेरे ख्याल में सीबीएम भी हल्की आंच पर चलते रहेंगे, और जो मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि रवाबित और आगे क्या होना है इस सिलसिले में, जो भी कुछ होगा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अलबत्ता ये बात तय है कि इस्टेब्लिशमेंट जिस मिशन पे अब है जनरल फैज़ को गिरफ्तार करने के बाद, वो भी अपने मकासद के हसूल के लिए आखिरी हद तक जाएगी। इस बीच में ये खान साहब वाली कहानी और वो सीबीएम वाली कहानी, ये अभी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट है, लेकिन आगाज़ इसका हो चुका है, ये आप ज़हन में रखिए। अगली बात मैंने करनी है आईनी पैकेज की। देखिए, 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास है नहीं है, और मामला है चीफ जस्टिस की उम्र या मनपसंद का चीफ जस्टिस लगाना। कई सहाफ़ी ने उस पर ट्वीट्स भी किए, पेशन गोइयाँ भी की, आइनी और कानूनी मालूमात का फुकदान भी था, मैंने भी मुतालिया किया। बात यह है कि
आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 नहीं चाहिए, उस तरमीम को 2/3 चाहिए होती है। और चूंकि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया, खबर ये आई, फिर उसी तस्दीक की तो पता चला पहले कौमी असम्बली का इजलास है 26 को, फिर 28 को सेनेट का इजलास है। तो होना भी तरीका भी होना चाहिए कि पहले लोअर हाउस का फिर अपर हाउस का, अगर पार्लियामानी तरमीम ही मकसूद है। बैरिस्टर अकील तो कह चुके हैं ऑन एयर एक प्रोग्राम में कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन कल रात से इस्लामाबाद पिंडी के हलकों में और सहाफ़ियों के यहाँ ये खबर थी कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। उसमें 2-3 प्रोबेबिलिटीज़ अगर ऐसा कुछ होता है। एक, या तो चीफ जस्टिस साहिबान की जो उम्र है सुप्रीम कोर्ट की वो 65 से 62 कर दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 175 है जिसमें इस सिलसिले में जो एड्रेस करता है उसमें तरमीम मकसूद होगी। 65 से 62 का प्रपोजल भी गया हुआ है फैसला साजों के पास कि ये अच्छा तरीका है मनपसंद का अगर बंदा लगाना है और जो सीनियर लोग जो आपको अच्छे नहीं लगते उनसे जान छुड़ानी है। तो एक तरीका तो ये है आइनी तरमीम में। दूसरा तरीका ये है कि आप टॉप 5 में से ये तरमीम कर लें, जो टॉप 5 में से हुकूमत चुने कि ये बंदा चीफ जस्टिस होगा। उस सिलसिले में याहिया अफरीदी साहब का नाम आता है, जस्टिस अमीन का नाम आता है, तो उसमें फिर आप जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है माइनस हो सकते हैं, लेकिन ये सब होता भी मुश्किल दिखाई देता है। एक तीसरी ऑप्शन ये थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है उसमें इजाफा कर दिया जाए। ये वाली ऑप्शन, मेरी खबर ये है, ये पूरी नहीं होगी और इसकी तस्दीक मैं ये करूँगा काजी फायज़ साहब अब जिस सूरत हाल में हैं वो अपनी आखिरी दिन चल देंगे, ऑफिस से फरागत के बाद चल देंगे, मजीद मुद्दत वो कबूल नहीं करेंगे। ये नोट करके कहीं रख लें, अगर दी भी गई नहीं लेंगे। तो ये ऑप्शन पे काम नहीं होगा। ऑप्शन दो ही हैं जो मैंने पहले बयान किए हैं। एक, या उम्र 65 से 62 कर दी जाए, उससे टेक्निकली सीनियर लोग फारिग हो जाते हैं, या टॉप 5 में से एक जज लिया जाए। अब आप पूछेंगे 2/3 कैसे आएगी पार्लियामान से, इसकी भी एक बारीक फनकारी सुना रहा हूं आपको। अभी आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 39 लोग हैं, 41 लोग हैं पीटीआई के, जिनको पीटीआई का माना गया, कुछ अभी आज़ाद हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई कहाँ एग्जिस्ट करती है, अभी कड़मास मची हुई है। तो कुछ लोग अभी आज़ाद हैसियत में हैं, तो वो अगर आज़ाद अगर वोट देते हैं तो 2/3 बन जाती है तरमीम के लिए। तो उन आज़ाद पे वो आर्टिकल का इतलाक नहीं हुआ कि जो आइन का आर्टिकल 230 है गालिबन, जिसमें लिखा हुआ कि सदर या वज़ीर आज़म का चुनाव होगा या आइनी तरमीम होगी, तो कोई बंदा अपनी पार्टी पार्लियामानी पार्टी के डिसीजन के खिलाफ वोट देगा तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है ना, डिस्क्वालिफिकेशन तो उस बंदे पे लगेगी जो पार्टी जिसकी मानी गई है कि ये फलां पार्टी का है। अगर कोई बंदा अभी टेक्निकली आज़ाद है तो वो वोट दे सकता है। ये है बारीक फनकारी इसमें। लेकिन सोमवार और मंगल बुध को कुछ चंद चढ़ना है, ये भी आप नोट कर लें। ब्रिटिश जो हाई कमिश्नर है उनकी कहानी भी आप सुन लें। उन्होंने इलेक्शन से पहले मुलाकातें कुछ की थी और कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और फिर इलेक्शन के बाद जब इमरान खान साहब पे बैन लगा उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बरतानिया जैसे ममालिक ऐसे मामलात पे हमेशा अपनी राय रखते हैं डेमोक्रेसी के लिए, अवाम के लिए, पसंद नापसंद से बाला होकर। फिर उनकी मुलाकातें भी होती हैं सहाफ़ियों से, दानश्वरों से और सियासतदानों से भी। मरी में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। तो इस सब को लेकर के नून लीग के अंदर खलबली है और उन्हें एक नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जा रहा है, और कुछ सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें जल्द तब्दील कर दिया जाए। उन्हें अभी आए पाकिस्तान में साल डेढ़ हुआ है, अभी तब्दीली नज़र नहीं आती। और वो तो आपको पता है उमर अयूब से भी मिली, शिबली से भी मिली, तमाम पीटीआई के रहनुमाओं से भी मिली, मरियम नवाज से भी मिली, काफ़ी मिल मिला रही हैं और उनको पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तशवीश भी होती है। बरतानिया में हो क्या रहा है, कॉलेज ग्रीन नामी एक लॉबिंग फर्म है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पीटीआई इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग कर रही है, आर्टिकल छपवा रही है। कहा जा रहा है इल्ज़ाम के तौर पर कि जमायमा हूँ या जुल्फ़ी हूँ उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो बरतानिया में तो एक माहौल बना हुआ है। वो क्या है, चाहे ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इंतखाब हो, पहली दफ़ा हुआ तारीख में कि वो इंतखाब लाइमलाइट में आ गया क्योंकि इमरान खान साहब लड़े हैं जेल बैठ के। उसकी वजह से भी तशवीश है यहाँ हुकूमत पाकिस्तान को कि अगर वो जीत जाते हैं जेल बैठा शख्स तो उसके क्या नतायज होंगे। तो बरतानिया में 20-22 लाख पाकिस्तानी भी जाते हैं, तो काफ़ी एक प्रेशर का माहौल, दबाव, लॉबिंग का माहौल तो एग्जिस्ट करता है। उस बीच में अगर उनकी एम्बेसडर भी हरकत में आती हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग एम्बेसडर्स का काम है मिलना मिलाना, सियासी पल्स पे नज़र रखना, रिपोर्ट करना अपनी हुकूमत को, कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ नून लीग और उनके चाहने वाले ये क्वाइन कर रहे हैं नोशन के प्रॉबेबली शी इज़ सपोर्टिंग इमरान खान कॉज एंड शी इज़ मीटिंग विद पीपल फॉर इमरान खान, इसलिए इन्हें बदला जाए। इसहाक डार साहब जा रहे हैं 4 से 8 सितंबर बरतानिया, और फिर प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा एक्सपेक्टेड है। तो हुकूमत ये तवक्को रखती है कि शायद उससे पहले कुछ इस सिलसिले में कोई वाज़ेह
बरतानवी हुकूमत का पॉलिसी उन तक पहुँच जाए। बरतानिया पाकिस्तान के रिवायती ताल्लुकात भी रहे हैं, तो ये एक नॉन डिप्लोमेटिक सी बात होगी अगर मैं ये मान लूँ कि उन्हें सिर्फ इसलिए हटा दिया गया है। टू माई अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चूँकि खबर थी तो मैंने आप तक पहुँचा दी। जाने से पहले खानका डोगरा के इलाके में मोटरवे पर, जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, एक फैमिली थी, 3 ख़वातीन थी, एक बच्चा था, ड्राइवर था। इन्होंने जूस लिया सर्विस एरिया से और वो जूस एक्सपायर्ड था अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। ड्राइवर नीम बेहोश था, गाड़ी रुक चुकी थी और तीनों ख़वातीन जाँ बहक हो चुकी थी। मासूम बच्चा भी चल बसा था, फूड पॉइज़निंग की वजह से जूस एक्सपायर्ड था। और ये मोटरवे पुलिस वैसे तो फ़ौरन चालान कर देती है, लेकिन मोटरवे बसने वाले सर्विस एरिया जो मुकामी ज़िले इंतज़ामिया उनके ज़िम्मेदार वहाँ पे आयद होती है। मोटरवे के ऊपर सर्विस एरिया में जितना घटिया खाना-पीना दिया जाता है, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। जितनी हाई प्राइसेज़ वहाँ दी जाती हैं, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। यकीन जानिए सिर्फ़ मोटरवे पर जो अंधा-धंधा हो रहा है और इंसानी सेहत के साथ जो घुल खिलाए जा रहे हैं, इस पे तवज्जो करनी होगी ज़िम्मेदारों को, मुकामी इंतज़ामिया को, पुलिस को, सरकार को। हज़ारों, लाखों लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं, मजबूर होके लंबा सफ़र है, रुकते हैं, चाय-पानी पीते हैं, वो खाना-वाना खाते हैं। अब वो मासूम बच्चा, 3 ख़वातीन, एक्सपायर्ड जूस। इसलिए मैं ये कहूँगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है मेरी मोटरवे पे, कोशिश करें पानी-वानी, जूस-शूस अपने शहर से लेके साथ चलें। ठंडा लेना है, रुकें, मजबूरन कुछ शय आपने लेनी है, तो कोशिश करें कि चेक करें कि उस कंपनी जो लेबल है डब्बे पे जूस का, वो यूजुअली इन्होंने रीप्रिंट किया होता है या वो डेट्स मिटाई गई होती हैं। उनको अच्छी तरह चेक करें और फिर उसके बाद ख़रीदें। और ऐसी कोई शय लें ही ना जिसमें केमिकल का एडिशन का आपको ख़दशा है। पानी पी लें, कोई फल वगैरह वहाँ से ख़रीद लें, कुछ चाय तक महदूद रहें। इन चीज़ों पे आप जाएँ ही ना, ताकि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक ना हो। मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे जवाब देना है जो मैंने आपको पहले सवाल में पूछ रखा है इस वीलॉग के आगाज़ में। बाकी कहानी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।